तो इस वीडियो में हम रेट एनालिसिस के एक न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरसीसी बीम का। आरसीसी बीम में कौन कौन से मटेरियल हमें लगते हैं उसे बनाने में। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से मटेरियल लगते हैं। तो हो गया हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और आरसीसी बीम में हमारा स्टील भी लगता है। तो ये सब हम लोग ये जो मटेरियल है ये हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार समझते हैं और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ आरसीसी बीम ऑफ साइज 250 mm इंटू 500 mm एंड द स्पैन ऑफ बीम इज़ 3 मीटर। और हमें कंक्रीट ग्रेड यूज़ करना है M15। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारा बीम है, 3 मीटर लॉन्ग स्पैन है इसका, इसमें 500 mm इसकी हाइट है और जो विड्थ है वो हमारा 250 mm है। तो ये हमारा इस डायमेंशन का एक बीम है। इस बीम की हमें मटेरियल रिक्वायर्ड जो भी लगेंगी उसे कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस बीम का वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH 3 मीटर इंटू 500 इंटू 250। तो 3 मीटर इंटू 500 mm में है तो इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, इंटू चेंज करने के बाद 0.5 मीटर हो जाएगा, फिर 250 तो 0.25 मीटर। इसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.375 m³। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम निकला है। इसके बाद हम लोग ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जो वेट वॉल्यूम है उसका 54% इंक्रीज़ करते हैं। तो उसमें 54% इंक्रीज़ करेंगे ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम, इसमें हमको इंक्रीज़ करना है प्लस इंक्रीज़ कितना 54%। तो इसका 54%। तो जब इसका 54% हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आएगा 0.5775 मीटर³। यह हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया है। अब हम सीमेंट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो ग्रेड दिया हुआ है उसे देखना होगा। तो जो ग्रेड दिया हुआ है वो हमारा है M15। तो M15 ग्रेड का रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। चलिए देखते हैं। M15 का ग्रेड रेशियो है हमारा 1:2:4। ये M15 का रेशियो होता है। इसमें 1 जो है वो हमारा सीमेंट है, 2 जो गिवन है सेकंड में वो हमारा सैंड है और ये जो 4 है ये हमारा कोर्स एग्रीगेट है। तो ये जो भी 3 रेशियो दिए हुए होते हैं कंक्रीट बनाने में हमारे ये 3 चीज़ यूज़ होता है, उसका रेशियो गिवन होता है हमेशा 1:2:4 और M20 का 1:1.5:3 होता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं। M15 में M जो होता है वो हमारा मिक्स होता है। M का मतलब मिक्स और 15 का मतलब क्या होता है, ये हमारा 15 कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट है उसका होता है कितने दिनों में, 28 डेज़ के क्यूरिंग पीरियड में। 28 डेज़ का क्यूरिंग पीरियड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलिए हम लोग सीमेंट कैलकुलेट करते हैं। सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए 1:2:4 सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सीमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू जो हमारा ये 1 गिवन है ये हमारा सीमेंट है तो 1 बाय ये जो टोटल होता है, टोटल का सम हम लोग निकाल लेंगे। तो सम कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 7। सम ऑफ द रेशियो क्या होगा 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 7। तो हमारा सीमेंट का निकालना है। तो सीमेंट हमारा 1 है कितना में 7 में
और किसका 1/7 पार्ट? तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है उसका 1/7 पार्ट हमारा सीमेंट होता है, 5775। जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है उसका 1/7 पार्ट सीमेंट होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.0825 m3। इतना हमारा सीमेंट वॉल्यूम होगा। अब हम सैंड कैलकुलेट करेंगे, या फिर इससे पहले आप जान लें कि m3 में हमारा सीमेंट यहाँ पे निकला है। तो इस m3 में अगर मार्केट में हम ख़रीदने जाएँ तो हमारा m3 में नहीं मिलता है, तो इसे हम लोग बैग में कैलकुलेट करेंगे। तो बैग में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1 m3 ऑफ सीमेंट, 1 m3 सीमेंट में कितना बैग होता है। तो हमारा होता है 28.8 बैग्स। 28.8 बैग्स हमारे होते हैं 1 m3 में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 28.8 बैग्स कहाँ से आए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, उसके लिए आपको यूनिट वेट ऑफ सीमेंट पता होना चाहिए, जो कि होता है 1440 kg पर m3। इतना हमारा यूनिट वेट ऑफ सीमेंट होता है। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और 1 बैग में हमारा 50 kg सीमेंट आता है। 1 बैग में हमारा 15 kg सीमेंट आता है और यूनिट वेट हमारा 1440 होता है सीमेंट का। तो इसे अगर आप डिवाइड करें तो हमारा 28.8 आ जाएगा, जो हमारा बैग्स होंगे। चलिए देख लेते हैं। 1440/50 अगर करें 1440 डिवाइड बाय 50, 1440 डिवाइड बाय 50, तो हमारा आ जाएगा 28.8 बैग्स। तो पर m3 हमारा इतना बैग्स निकलता है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इतना आपको तामझाम नहीं करना है तो डायरेक्ट 28.8 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग 30 लेकर भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0.0825 इंटू 28.8। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो सीमेंट जो हमारा वो बैग में आ जाएगा। कितना बैग आएगा देख लेते हैं। 0.825 इंटू 28.8, 2.376 बैग्स। इतना बैग्स हमारा सीमेंट आएगा। अब हम लोग सैंड कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो सैंड मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो 2 है सेकंड में, ये हमारा सैंड होता है। तो उसका 7 पार्ट किसका, ड्राई वॉल्यूम का। तो ड्राई वॉल्यूम कितना था हमारा 0.5775। इससे आप मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 0.5775, 0.165 m3। तो यह हमारा सैंड का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हम एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालते हैं। अगर आप सैंड का वॉल्यूम डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये रेशियो में हमारा 2 दिया हुआ है सैंड के लिए, तो सैंड का वॉल्यूम से आप वॉल्यूम को निकालने के लिए, सैंड का वॉल्यूम निकालने के लिए आप सीमेंट का जो वॉल्यूम आया है 0.0825, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका, जैसे 2 इंटू 0.0825, अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो यानी कि आपका सैंड का वॉल्यूम 0.165 भी आएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड किसी भी स्थिति में। कोई भी रेशियो आपको गिवन है, जैसे M20 का मैंने बताया 1:1.5:3, तो आप 1.5 से जो उसका निकलेगा वॉल्यूम
सीमेंट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरह एग्रीगेट का निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.0825। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारा 4 इंटू 0.0825 दैट इज़ 0.33 m³। तो ये तो हमने सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया। अब आरसीसी बीम में हमारा स्टील भी होता है, तो स्टील कैसे कैलकुलेट करें, तो चलिए देखते हैं। स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम जो 1% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वेट वॉल्यूम हम लोग लेते हैं 1% ऑफ वेट वॉल्यूम, क्योंकि जो आरसीसी बीम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आरसीसी बीम जो बनाते हैं वो हम वेट वॉल्यूम से ही बनाएंगे, ड्राई वॉल्यूम मतलब कि ड्राई मटेरियल से तो नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वेट वॉल्यूम लेते हैं। तो चलिए 1% लेते हैं। तो 1% हमारा पहले वेट वॉल्यूम जो है 375 इंटू 1/100, 1% यानी कि 0.00375 m³। अब ये देखिए, ये जो हमारा आया स्टील m³ में आया, स्टील 1% लेंगे तो स्टील हमारा m³ में आ गया। मार्केट में हमें केजी में मिलेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिट वेट ऑफ स्टील यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टील याद होना चाहिए। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील जो होता है हमारा 7850 kg पर m³, यह हमारा होता है यूनिट वेट ऑफ स्टील। अब इसे चेंज करने के लिए आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टील इन केजी इज इक्वल टू 0.00375 मल्टीप्लाइड बाय 7850। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 29.43 आएगा, जो कि हमारा केजी में होगा। क्यों केजी में? क्योंकि यह हमारा केजी पर मीटर क्यूब है और यह हमारा भी मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब कैंसिल, तो बचता क्या है? केजी। तो इसलिए हमारा ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा 29.43 स्टील जो है केजी में आ गया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं एक और वीडियो डालूंगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।